दोस्तों, संस्कृत संजीवनी वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं किरातार्जुनीयम का शेष भाग, जिसमें 524 का क्वेश्चन है। क्या है? किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर बी है अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी है शिव किरात वेशधारी तथा ऑप्शन नंबर डी है भीम, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, अर्जुन है। व्याख्या देखते हैं। किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन है। युधिष्ठिर अर्जुन के बड़े भ्राता तथा पांडव पुत्रों में से सबसे बड़े हैं। किरातार्जुनीयम के प्रति नायक तथा नायिका द्रौपदी हैं, जबकि भीम अर्जुन के बड़े भ्राता हैं। शिव इनकी भूमिका अर्जुन से युद्ध करते समय प्रसन्न होना तथा अर्जुन को पुरस्कार स्वरूप जो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होना। अर्जुन के बड़े भ्राता तथा युधिष्ठिर से छोटे किरातार्जुनीयम की नायिका द्रौपदी है। क्वेश्चन नंबर 525 है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्राय प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गढ़ है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्राय प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गढ़ है। क्या है? जतौतु वंशस्थ मुदीरतम जरो, अर्थात जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़। ये वंशस्थ छंद के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। क्या? जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। ऑप्शन बी है जगड़ तगड़ जगड़ दो गुरु बढ़। ऑप्शन सी है तगड़ दगड़ जगड़ तथा दो गुरु बढ़, तथा ऑप्शन नंबर डी है तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ तथा गुरुवर। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए रहेगा जतौतु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जतौतु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जतौतु वंशस्थ मुदीरितम जरो। जगड़ तगड़ जगड़ तथा रगड़ रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। व्याख्या देखते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद में गढ़ है जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ भारविक। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतौतु वंशस्थ मुदीरतम जरो। इसमें 12 वर्ण होते हैं। इस सर्ग के अंतिम 2 श्लोक पुष्पताग्रह एवं मालिनी छंद में है। क्वेश्चन 526 से। किरातार्जुनीयम शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगता है? तो किरातार्जुनीयम में ऑप्शन नंबर ए देखते हैं फ, ऑप्शन नंबर बी है द, ऑप्शन नंबर सी है ख तथा ऑप्शन नंबर डी है छ। तो इसमें जो है किरातार्जुनीयम में जो फटा छगा जो होता है ना, इसमें छ का ई बन जाता है। तो इसमें जो है छ प्रत्यय लगेगा तथा तो क्या हो जाएगा? किरातार्जुन फिर यम हो जाएगा ना, किरातार्जुनीयम हो जाएगा। ई है किरातार्जुन प्लस ई तो किरातार्जुनीय हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। किरातार्जुनीयम शब्द में छ तद्धित प्रत्यय लगता है। किरातार्जुनीयम द्वंद्व समाज का उदाहरण। इसका विग्रह किरातस्य अर्जुनस्य इति किरातार्जुनम अर्ष पाणिनि के अनुसार शिशुकंदय शब्दद्वंद्वे इंद्रजननादिभ्यश्च समास एवं इंद्रजनन आदि शब्दों में छ प्रत्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 525 है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के कथानक में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दैत्य वन में निवास है। ऑप्शन नंबर बी है गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृतांत। ऑप्शन नंबर सी है द्रौपदी का क्रोध। ऑप्शन नंबर डी है द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? क्या नहीं दिया गया? दैत्य वन में निवास ये तो है। युधिष्ठिर कहाँ रहते थे? दैत्य में निवास करते थे। गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृतांत जो है ये भी सही है। गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृतांत ये भी सही है। द्रौपदी का क्रोध ये भी सही है। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर डी नहीं है, क्योंकि द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन, इसका समर्थन कहीं भी नहीं किया गया है। व्याख्या देखते हैं। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के कथानक में निम्नलिखित में से द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन नहीं है। द्रौपदी जो है क्रोध अवश्य करती है, परंतु युधिष्ठिर उसका समर्थन नहीं करते हैं। और प्रथम सर्ग में वनेचर की वार्ता तथा दुर्योधन के राज्य का वर्णन एवं पांडवों के दैत्य वन में निवास आदि का वर्णन प्राप्त होता है। क्वेश्चन 528 क्या है? स किम सका साधु न शास्ति योधिपम।
पंक्ति भारवी किरातार्जुनिया युद्धोत्तष्टे। ऑप्शन नंबर बी क्या है, वनेचर युधिष्ठिरं प्रति दुर्योधन सत्यम वृत्तांतम अबोधयितुं वदति। इसमें क्या रहेगा, इसमें दिया गया है क्या ए आर दोनों रहेगा, या बी में क्या ए आर का समर्थन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ए और आर रहेगा, या ए और आर में क्या क्या है, ये वाक्य सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे क्या है, कथनम मित्रस्य साधुशीलता प्रमाणीकरोति, कथनम वनेचरस्य स्वामिनः वञ्चनां निषेधयति, कथने नृपस्य स्वरूपं वर्णितमस्ति, या कथने दुर्योधनं प्रति वनेचरस्य सहृदयं वनेचरस्य सहृदयतया ज्ञायते। ऑप्शन नंबर कथने च पदेन वनेचर निपम पदेन सुयोधनो कथिम अस्ति, या कथने सुयोधनं प्रति सेवा भाव अस्ति, कथने सखा वनेचर अस्ति, आर्य वनेचर युधिष्ठिरं सत्यं वृत्तान्त। ऑप्शन नंबर ए है, आंसर ए रहेगा क्या है, स किम सखा साधु न शास्ति यो दीपम इदम इदम उपयुक्त पंक्तियों के कथन के अनुसार उचित निष्कर्ष इस प्रकार है। कथना मित्र से साधुशीलता प्रमाणित करते, अर्थात मित्र का कथन उत्तम चरित्र को प्रमाणित करता है। कथनम वनेचर स्वामिना वंचना निषेधयति, अर्थात वनेचर का जो है कथन स्वामी राजा युधिष्ठिर को ठगने से बचाता है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है, 529 किरातार्जुनीय में कुल कितने सर्ग हैं। तो किरातार्जुनीय में सब 18 सर्ग हैं। भारवी के काव्य मार्ग को कहा जाता है, भारवी के काव्य मार्ग को क्या कहा जाता है, विचित्र मार्ग कहा जाता है, न कि सुकुमार प्राचीन और अन्योक्ति मार्ग। भारवी के काव्य मार्ग को जो है विचित्र मार्ग कहा जाता है। व्याख्या, जो भारवी के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है। भारवी अलंकार काव्य शैली के जनक भी इनके प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती पद प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 531 क्या है, भारवी विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम में किरात से क्या अभिप्राय है। भारवी विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम में किरात से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम सर्ग का वनेचर जो ब्रह्मचारी के वेश में गुप्तचर है। ऑप्शन नंबर बी है, महाकाव्य के अगले सर्गों में जिन किरात विकिरातुनियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है, किरात वेशधारी शिव का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पांडुपुत्र जो गुप्त वेश में दर दर भटकते रहते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, किरात से अभिप्राय जो किरात वेशधारी शिव से, जिन्होंने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति कराई थी। तो व्याख्या देखते हैं, भारी विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीय में किरात से अभिप्राय किरात वेशधारी भगवान शिव जी से। इस महाकाव्य में 18 सर्ग है। इसमें किरात वेशधारी भगवान शंकर एवं अर्जुन का घोर युद्ध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 532 का, सहसा विदधति न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम इति वाक्य से करता, अर्थात जो है बिना किसी कार्य का विचार किए अचानक से उस कार्य को नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी काम को पहले सोच विचार कर आगे का निर्णय लेना चाहिए। यह भारवी का कथन है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, भारवी जो यूजीसी दिसंबर 2 परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, भारवी। व्याख्या देखते, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम
इस वाक्य के कर्ता महाकवि भारवी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना किरातार्जुनीय महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है तथा ये 18 सर्गों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 533 क्या है? प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरः इति वचनम वर्तते, अर्थात मैं खलु निश्चित रूप से मादृशा में मेरी वाणी जो है इन प्रवृत्तियों को कहने के लिए प्रेरित हो रही हैं, प्रेरित कर रही हैं मनोव्यथाएं। आज मैं अपने दिल की बातों को कहना चाहती हूँ। यह का कौन का है? ऑप्शन नंबर ए जो है वनेचरस्य, ऑप्शन नंबर बी युधिष्ठिरस्य, ऑप्शन नंबर सी के नारदस्य, ऑप्शन नंबर डी है द्रौपद्याः। इसमें जो है ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर ये क्या है? किसकी बारी है? ये वनेचर कहते हैं युधिष्ठिर से कि मैं अपने बात को यहीं पे विराम देता हूँ। सॉरी, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशम गिरा, इस प्रकार मैं इतना जो बात मैंने कहा है आपसे वो मुझे माफ़ कर देना वनेचर होने के नाते। मैं जो है आपका दोस्त जैसा हूँ, अर्थात जो स्वामी जन होते हैं उनको मंत्री लोगों से ठगे नहीं जाना चाहिए। क्या मंत्री लोग ठगे नहीं जाना चाहिए? इसलिए मैं वही पारी बोल रहा हूँ जो हितकर और मनोहर नहीं, हितकर आपके जीवन में काम में आने वाली है। अर्थात जो जो उसके राजपाट में जो जो हुआ मैं वो सही सही बात करने जा रहा हूँ। आपको सुनने में थोड़ी कड़वी तो लगेगी लेकिन वो सही है। और इतना सब कुछ कहने के बाद वो 27वें में जो है 27वें श्लोक में वनेचर ये कहते हुए अपनी बाणी को विराम देता है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम, अर्थात मेरे कहने सुनने में जो भी गलती सही हो मुझे माफ़ कीजिएगा, उसे मुझे दंड न दीजिएगा। इस प्रकार ये वनेचर का कथन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य में 18 सर्ग है। इसके प्रथम सर्ग में वनेचर द्वारा समस्त वृत्तांत को बताने के बाद एक पंक्ति कही गई क्या? पर प्ररीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्ति सारा खलु मादृशां गिरः। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 534 क्या है? वरम विरोधोऽपि समं महात्मभित्यस्ति। यूजीसी दिसंबर सेकंड परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अर्थात जो श्रेष्ठ जन है, महात्मा, जो महान आत्मा वाले हैं, उनसे विरोध करना भी श्रेष्ठ कर होता है, परम श्रेष्ठ कर होता है। अर्थात वो अच्छा काम कर रहा है तो उसका दुश्मन भी, उसका विरोधी भी उसका देखी देखा अच्छा काम करेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए है शिशुपाल वध, ऑप्शन नंबर बी है बुद्ध चरित्र, ऑप्शन नंबर सी है किरातार्जुनीय तथा ऑप्शन नंबर डी है नैषधीय चरित्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा किरातार्जुनीय। व्याख्या देखते हैं। वरम विरोधोऽपि समं महात्मभिः, यह सूक्ति महाकवि भारवी द्वारा लिखित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 8वें श्लोक से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 535 क्या? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचस्तस्ति, यह है अर्थात हितकर और मनोहर वचन जो है दुर्लभ होती है, कठिन होती है। ये कथन जो है ये वनेचर ने कहा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा शिशुपाल वध, ऑप्शन नंबर बी रहेगा नैषधीय, ऑप्शन नंबर सी रहेगा माघे तथा ऑप्शन नंबर डी रहेगा किरातार्जुनीय। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी किरातार्जुनीय। अर्थात किरातार्जुनीय में यह वृत्ति कही गई कि हितकर और मनोहर वचन जो है दोनों संभव नहीं है, ये दुर्लभ होता है।
अर्थात हितकर रहेगा तो मनोहर नहीं रहेगा, अगर मनोहर रहेगा तो हितकर कोई जरूरी नहीं कि नहीं रहेगा, दोनों नहीं हो सकता है। व्याख्या देखते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, अर्थात कल्याणकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होते हैं। ये कथन मनीचर का है, इसका किरातार्जुनीय महाकाव्य से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 536 क्या है? किरातार्जुनीय किरात इति कस्य बोधक है। किरातार्जुनीय में किरात ऐसा इस प्रकार जो किसका बोधक हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए वनिचरस्य, ऑप्शन नंबर बी है किरात धारिणस्य, ऑप्शन नंबर सी है शंकरस्य, ऑप्शन नंबर डी है किरात कार्तिकेयस्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी, किरात वेशधारी शिवशेष का बोध हो रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, शंकरस्य। व्याख्या देखते हैं। किरातार्जुनीय में किरात शंकर का बोधक है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य 18 सर्गों में विभक्त है। इसके प्रथम सर्ग का प्रारंभ दैत्यवन में युधिष्ठिर और वनेचर के वार्तालाप से होता है। इसके प्रथम सर्ग का प्रारंभ जो दैत्यवन में युधिष्ठिर और वनेचर के वार्तालाप से होता है, अर्थात दैत्यवन में वो आपस में जब आ जाता है वनेचर, तो युधिष्ठिर से सारी वृत्तांत जो है दुर्योधन के राजपाट का, उसका राजसभा के सारे वृत्तांत को बताता है। क्वेश्चन नंबर 537 का है। किरातार्जुनीय से प्रतिसर्गस्य अंतिमम पदम भवति। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? लक्ष्मी है। प्रारंभिक पद क्या है? श्री है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लक्ष्मी। व्याख्या देखते हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य भारत का प्रसिद्ध महाकाव्य है जो बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। 18 सर्गों में विभक्त है। इसके प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद में लक्ष्मी शब्द का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 538 क्या है? व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् व्रजन्ति माया विषयेन इति कस्मिन् काव्ये उक्तम्। यह उक्ति किस काव्य में कही गई है? तो व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्, वे मूर्ख बुद्धि वाले जो है वे मूर्ख बुद्धि वाले पराभव को प्राप्त होते हैं, जो मायावियों के प्रति मायावी नहीं है, जो छल कपटी के प्रति जो है वो सतर्क नहीं होते, छल कपटी नहीं, जैसे को तैसा करने वाले नहीं होते हैं। इति कस्मिन् काव्ये उक्तम, इस काव्य में कही गई। तो यह उक्ति जो है किरातार्जुनीय में कही गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए शिशुपाल वध है, ऑप्शन बी है किरातार्जुनीय में, ऑप्शन नंबर सी है भट्टी काव्य तथा ऑप्शन डी है कुमार संभव। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, किरातार्जुनीय। व्याख्या देखते हैं। प्रजंति ते मूर्ति पराभव, ये यह पंक्ति है किरातार्जुनीय महाकाव्य की। है भारी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य 18 सर्गों में विभक्त है तथा बृहत्रयी के अंतर्गत परिगणित है। क्वेश्चन नंबर 539 क्या है? बृहत्रायामस्य ग्रंथ से गणना न होती। बृहत्रयी के अंतर्गत किस ग्रंथ की गणना नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए किरातार्जुनीय से, ऑप्शन नंबर बी है शिशुपाल वधस्य, ऑप्शन नंबर सी है कुमार संभवस्य, ऑप्शन नंबर डी है नैषधि चैतस्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्या है? कुमार संभवम में जो है कुमार संभवम की गणना जो है लघुत्रयी के अंतर्गत आती है, बृहत्रयी के अंतर्गत नहीं। प्रियत्रयी के अंतर्गत आते शिशु किरात नैषध या किरात शिशु नैषध, या तीनों ग्रंथ आते हैं। व्याख्या देखते हैं। संस्कृत साहित्य ग्रंथों में बृहत्रयी और लघुत्रयी ये दो विभाग बनाए गए हैं जो निम्न है। बृहत्रयी ग्रंथ क्या है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम तथा नैषधि चैतन्य। लघुत्रयी कौन कौन है? कुमार मेघ रघु कुमार मेघ, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम। आपके क्वेश्चन में क्या है? गुरुपदिष्टेन नृपौसुते पिवा निहन्ति दंडेन शतधर्म विप्लवः अत राजनीतौ कोऽयम् अंश परामर्शितः। यह कहाँ से लिया गया है? गुरुपदिष्टेन, जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो है रिपु अथवा शत्रु अथवा पुत्र में जो है निहंती अंतर न करके जो निहंती मानदंड से धर्म का विप्लव करता है। तो क्या रहेगा? अत राजनीतियों को यह मनुष्य परामर्शित और राजनीति को किसन से परामर्शित करता हुआ देखता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से रहेगा, जो है राजनीति को दंड से करता है। वो अपने जो है
राजनीति में जो है पुत्र अथवा जो है सुत नहीं, पुत्र अथवा रिपु नहीं देखता है, अर्थात वह सबके साथ जो है एक समान बर्ताव करता है। क्या? दंड का। जिसमें भी कमी देखता है वो सबको दंड देता है, चाहे उसका पुत्र ही क्यों न हो। व्याख्या देखते हैं। प्रश्नानुसार गुरु प्रतिष्ठेन रिपौ सुते विवाह निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम। इस वाक्यांश में राजनीति के विभाग जो दंड नीति का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 541 तवाभिधानात् व्यथते न ताननः दुस्साहन मंत्र। क्या है? सदुस्साहन मंत्र पदादिवर्ग इत्यत नतानन का। इसमें नतानन से क्या अर्थ, किसका अर्थ हो रहा है? सुयोधन। अर्थात तव अभिधान अर्थात तुम्हारा नाम को सुनकर जो है व्यथते नतानन, वो अपने जो सिर को जो है सांप की भांति ऐसे झुका लेता है जिस प्रकार सांप जो है दुस्साहन मंत्र, जो सांप को उतारने वाला, सांप के विष को उतारने वाला जो है मंत्र को पढ़ता है, और सांप उस मंत्र को सुनकर जो है उस आदमी को देख अपने सर को झुका लेता। ओरगा माने सर्प होता है। ये नतान्ना का, तो वो जो है नतान्ना था झुका हुआ सिर वाला कौन है? तो यहाँ सुयोधन है। कौन झुका लेता है अपने सिर को? तो सुयोधन रहेगा। तो व्याख्या देखते हैं। तवा विधानात् व्यथते नतानन सदुस्साहन मंत्र पदादिवर्ग। इस पंक्ति में नतान्ना का संबंध दुर्योधन से वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज, आपके नाम के स्मरण मात्र से सुयोधन उसी प्रकार मुख नीचे कर लेता है जैसे सर्प गरुड़ पक्षी के पादन्यास को स्मरण करके अपना फर नीचे कर लेता है। इसमें दो अर्थ बनेगा, एक तो सांप जो है मंत्र वाला जो रहेगा, और दूसरा ये जो गरुड़ के पादन्यास को देख कर को स्मरण करके अपना फर नीचे कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 542 का बच्चों भारवे यानी बच्चों भारवे का भारवी की वाणी कैसी है? तो इसमें दिया कदली फल संमिता था, केले के फल के समान, और द्राक्षा फल संमिता अर्थात द्राक्षा अंगूर के फल के समान, दाड़िम फल संमिता है दाड़ी फल के समान, तथा नारिकेल फल संमिता नारियल के फल के समान। तो इसमें रहेगा नारियल फल के समान, तो उनके वाणी को कोमल बताया गया है। व्याख्या देखते बच्चों। भारवे नारिकेल फल समितम बच्चों अर्थात भारवे की वाणी नारिकेल फल के समान है। भारवे के अर्थ में गांभीर्य है। भारवे में गांभीर्य, उसकी वाणी नारियल के फल के समान, ऊपर से कठोर अंदर से सरल एवं रुचिकर है। क्वेश्चन नंबर 543 न तेन सज्जम क्वचिदि न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा तेन विजीयमाननम्। इसमें बताया गया है कि उस जो है दुर्योधन के द्वारा कभी चढ़ी हुई प्रत्यंचा था धनुष को, चढ़ी हुई धनुष को नहीं उठाया गया। किताम नवा तेन विजीयमान, और कभी भी उसको जो गुस्से से अपने मुंह को टेढ़ा नहीं किया गया है, नहीं किया है वो दुर्योधन। तो गुणानुरागेन शिरोभिरुह्यते नराब्धि पैरमाल्य विवास्य शासन, अर्थात गुणों में अनुराग के कारण जो है शिरोभिरुह्यते यानी सभी जो प्रजा जो उनकी बातों को अपने सिर पर धारण करती, उसी प्रकार जो है जिस प्रकार आदमी जो पुष्प की माला को अपने सर पर धारण करता है, उसी प्रकार जो है वो प्रजागण जो है राजा के शासन व्यवस्था को या अपनी उनकी आज्ञा को अपने सिर पर धारण करती है। अस्मिन् श्लोके प्रशंसा वर्तते। इस श्लोक में किसकी प्रशंसा की गई? ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर से, ऑप्शन नंबर बी है वनेचर से, ऑप्शन नंबर सी दुर्योधन से, ऑप्शन नंबर डी रहेगा अर्जुन से, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा दुर्योधन से। ऐसा देखते न तेज सज्जम क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा तेन विजीयमाननं। क्या गुणानुरागेन शिरोभिरुह्यते नरादिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। अस्मिन् श्लोके दुर्योधन से प्रशंसा वर्तते। इस श्लोक में क्या है? दुर्योधन की प्रशंसा की गई है। क्वेश्चन नंबर 544 क्या किरातार्जुनीय किरातार्जुनीय में किरात वेशधारी कौन है? तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर बी वनेचर, ऑप्शन नंबर सी अर्जुन, ऑप्शन नंबर डी है कि शिव है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा शिव है। व्याख्या देखते हैं।
भारवी कृत किरातार्जुनी महाकाव्य में किरात वेशधारी भगवान शिव थे। इसमें अर्जुन का शिव से युद्ध का वर्णन है। अर्जुन से प्रसन्न होकर शिव ने पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 545 का त्रयमेतत् बृहत्रयाम गणयते अर्थात तीनों में इन तीनों में जो बृहत्तरी के अंतर्गत किसकी गणना की जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए किरातार्जुनीयम, नैषधि चरितम, शिशुपाल वधम। ऑप्शन नंबर बी है किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, नैषधि चरितम। ऑप्शन नंबर सी है नैषधि चरितम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम। ऑप्शन नंबर डी है शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, रघुवंशम। इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? बृहत्तरी के अंतर्गत का शिशु किरात नैषध अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। दो त्रयी संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध बृहत्त्रयी तथा लघुत्रयी। बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं: भारवीकृत किरातार्जुनीयम, हर्षकृत नैषधि चरितम तथा महाकृत शिशुपाल वधम। लघुत्रयी में कालिदास के 3 ग्रंथ रघुवंशम तथा कुमार संभवम तथा मेघदूतम, ये तीनों काव्य आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 546 कस्य काव्यम नारिकेल फल समितम, किसका काव्य जो नारियल फल के समान माना गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भारवे, ऑप्शन नंबर बी कालिदासस्य, ऑप्शन नंबर सी माघस्य तथा ऑप्शन नंबर डी भाड़स्य। व्याख्या देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए ऑप्शन नंबर ए भारवे, ऑप्शन नंबर बी कालिदासस्य, ऑप्शन नंबर सी माघस्य तथा ऑप्शन नंबर डी भाड़स्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, भारवे। व्याख्या देखते हैं। भारवी के काव्य को नारियल के फल के समान बताया गया है अर्थात जैसे नारियल ऊपर से कठोर एवं अंदर से कोमल होता है, उसी प्रकार ये अपनी रचनाओं में अपने अंत गौरव से गागर विसागर भर देते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना किरातार्जुनी में इसमें 18 सर्ग है, वीर रस प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 547 कथम न मन्यो ज्वलंत्युदीरितं समितरु शुष्क विभागिनी रुचिक इत्युक्त। ये इत्युक्ता कब प्रेरित है? इस युक्ति से किसको प्रेरित किया गया है? तो कथम न मनु की ज्वलंत्युदीरितं समितरु शुष्क विभागिनी रुचिक, जिस प्रकार जो समितरु शुष्क जो है उसकी शाखाएं जो आपस में रगड़ खा के अग्नि उत्पन्न होती है, उससे खुद को जला देती है। तो क्या तुम्हारा क्रोध तुमको नहीं जला रहा है? यह द्रौपदी का कथन है जिसमें युधिष्ठिर को प्रेरित किया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है अर्जुन, ऑप्शन नंबर बी युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर सी है वनेचर तथा ऑप्शन नंबर डी सुयोधन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा कि यह युक्ति जो है द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन को प्रेरित किया जा रहा है। तो व्याख्या देखते हैं। कथम न मनु ज्वलंत्युदीरितं समितरु शुष्क विभागिनी रुचिक। इस पंक्तियों में द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कह रही है जैसे उठती हुई लपट शुष्क समीवृक्ष को जला देती, उसी प्रकार से उद्दीप्त क्रोध आपको क्यों नहीं जला रहा है? यह उक्ति किरातार्जुनी के प्रथम सर्ग के 32वें श्लोक से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 548 भजन्ति ते मूर्धन्य पराभवम भवन्ति मायायुषेण मायिनः। यह उक्ति जो है किरातार्जुनी में भवोक्ति किसकी उक्ति है? कस्य उक्ति किरातार्जुनी में भवति? तो इसमें रहेगा भजन्ति ते मूर्धन्य पराभव। वे जो है मूर्ख बुद्धि वाले जो पराभव को प्राप्त करते हैं, जो अपने दुश्मनों के प्रति मायावी नहीं होते। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, इसमें द्रौपदी के द्वारा कहा गया कथन है। ऑप्शन ए देख लेते हैं अर्जुन से, ऑप्शन बी है युधिष्ठिर से, ऑप्शन सी है द्रौपदी, ऑप्शन नंबर डी है वनेचर से। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन? यह उक्ति जो है द्रौपदी के द्वारा कही गई है, जो युधिष्ठिर से कही जा रही है, उनको प्रेरित किया जा रहा है क्या? युद्ध करने के लिए। व्याख्या क्या है? महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनी महाकाव्य एक बेहतरीन रचना। यह महाभारत के वन पर्व से ली गई। इसमें 18 सर्ग हैं, वीर रस प्रधान काव्य है। इसमें भजन्ति ते मूर्धन्य पराभवम भवन्ति मायायुषेण मायिनः युक्ति द्रौपदी की है। क्वेश्चन नंबर 549 से भारवी के काव्य मार्ग को कहा जाता है। भारवी के काव्य मार्ग को कहा जाता है ऑप्शन ए विचित्र मार्ग, ऑप्शन नंबर बी सुकुमार मार्ग, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन मार्ग तथा ऑप्शन नंबर डी अन्योक्ति मार्ग। तो इसमें जो है भारवी के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसका आंसर देख लेते क्या है। आंसर व्याख्या देख लेते हैं। भारवी के काव्य मार्ग को जो है विचित्र मार्ग कहा गया है। भारवी जो है अलंकार काव्य शैली की जनक भी हैं तथा इनके जो है प्रसन्न गंभीर पदासरसी पद से
प्रयुक्त होता है। इनके लिए जो प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती पद जो इनके लिए प्रयुक्त होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है, इनके लिए क्या प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती इस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए ग्रंथ के साथ। भी नए ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ, कादम्बरी से हम लोग शुरू करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देते रहिएगा, जो हमारे मोटिवेशन के लिए लाभकारी होगी और आप सबके लिए नई थीम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।